अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये है जी पेशावर, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा था कि पेशावर है, क्योंकि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम मरी आ गए हों या फिर मिनी मरी इन पेशावर कह लें। इतनी कोई तेज़ बारिश, इतनी कोई बर्फ़, ऐसे ओले पड़े, ऐसी ज़ालाबारी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देख रही थी, बल्कि सब तकरीबन पेशावर वाले ये चीज़ फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिस तरह की बर्फ़ पड़ी, जिस तरह की बारिश हुई, ऐसे लग रहा था कि भाई मरी के रोड हैं, कोई सारी ज़मीन सफ़ेद, सारे लोग बर्फ़ को ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे कि कोई मरी जाता है ना, तो वो फुल स्नोमैन बना रहे होते हैं, हाथों में बर्फ़ लेके घूम रहे होते हैं, स्लिप्स हो रहे होते हैं, वो वाला सीन था। इतनी अच्छी रोज़ें हमारी लग ही नहीं रहा था कहीं रमज़ान में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि भाई हमारे घर के जो बच्चे हैं वो उसको इकट्ठा कर रहे थे परातों में, और इतना एंजॉय किया इस दफ़ा हमने इसके कसम से कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मुसलसल ये चल रही थी बारिश, बर्फ़ पड़ रही थी कि जैसे समझो कि एक आने लगाया हुआ इस टाइम से इस टाइम तक फिक्स, बस लगातार ही चलना है इसमें। यहाँ पे फिर जब रुकी तो फिर हमारी बहनों ने भाई खूब एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था हम मरी में आई हैं, तो भाई हमने तो फुल एंजॉय किया। खूब इन्होंने स्नोमैन बनाए, एक दूसरे को स्लिप किया और फुल एंजॉयमेंट थी उस दिन। और कितने प्यारे प्यारे आप लोग देख लें। पहले उसमें डार्क कलर्स आए, फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साइड्स थी उसकी, बहुत मज़े मज़े के गोले गोले थे ये। अच्छा, सारे मज़े एक तरफ पे, खूबसूरती एक तरफ पे, लेकिन मेरे जो सारे एलोवेरा के पौधे थे ना, वो सारे ऐसे फट गए। मेरा छोटा बच गया, मेरा छोटा बच गया। ये देखें सारे के सारे ख़राब हो गए हैं। इतने कोई प्यारे थे मेरे, सारे पौधे ख़त्म हो गए। ये देखें सारे चले गए हैं, क्या हशर हुआ। और ये इधर अम्मी ने नए वाले पौधे लगाए हुए थे। अम्मी ने कहा था अभी बाहर आई है तो इनमें पौधे, इन पौधों में ना फूल निकलेंगे, फूलों की ना माँ बहन हो गई। और ये वाले इसके सारे के सारे पत्ते ऐसे देखें फट गए हैं, सारे पत्ते फुल। इतने कोई प्यारे नए नए पत्ते इनके निकले हुए थे, ये देखें सारे ख़त्म हो गए। ये भी ख़राब हो गया, ये सारे टूट गए, बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए। सारों पौधों की ना माँ बहन एक हो गई है। सारा का सारा प्रोग्राम बढ़ गया जो हम इंतज़ार में थे कि इनमें फूल निकलेंगे, हशर नशर हो गया इनका। अच्छा, मेरी बहनों की पूरी कोशिश थी कि वो इसका ना स्नोमैन बनाएंगे, लेकिन इस वाली बर्फ़ का स्नोमैन बनता नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट वाली का बनता है और ये थे गोल गोल, तो इससे बना नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा ली थी, फुल एंजॉयमेंट हुई। हम मरी घूम के आ गए थे एक दिन में। और फिर ये अच्छा है इस दफ़ा कि बारिश और बर्फ़बारी जो है वो इफ्तारी से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, वरना इससे पिछली बारी जो थी उसने बहुत परेशान किया हुआ था। लगातार इफ्तारी तक चल रही थी और साथ में लाइट भी नहीं थी। फिर शुक्र है कि यहाँ पे फिर लाइट भी आ गई थी और रुक भी गई थी, तो फिर हमने साथ साथ हल्का फुल्का सा वही इफ्तारी का सीन क्रिएट कर लिया था, जो कि मैं इस दफ़ा ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अच्छा, जब ये हमारे घर में आते हैं ना सामने वाले घर से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मज़े के होते हैं ये। और यहाँ पे हमारे पकोड़े भी हो रहे थे फ्राई, कितना अच्छा कोई कलर आया हुआ है। और इन पकोड़े की स्पेशलिटी ये है कि ये मेरी अम्मी जो है वो हाथ से गोल गोल बनाती है, तो इन वाले पकोड़ों को सब लोग गोल वाले पकोड़े कहते हैं। उसके बाद ये इफ्तारी हमने कर ली थी। हमारा प्लान था कि भाई हम थोड़ा सा जाएंगे बाज़ार में, मस्जिद जाएंगे, लेकिन पिछली दफ़ा तो इतनी शदीद बारिश थी, वो तो इफ्तारी के बाद भी चल रही थी, जिस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। और इस दफ़ा जो तूफ़ानी बारिश थी, तूफ़ानी बारिश में हमारा थोड़ा सा साथ दिया कि वो इफ्तारी के बाद सब कुछ क्लियर हो गया था, तो भाई फिर हम लोग चले थे बाज़ार। और इतनी कोई रश थी, इतनी कोई रश थी, आप लोग देख सकते 1 घंटे में तो हम सिर्फ पहुँचे थे वहाँ पर। ये रही मैं, और यहाँ
यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ड्रेसेस, लेकिन ड्रेसेस की जो प्राइसेस थी उनको देख के मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये पाकिस्तान जो है वो गरीब है। और जितनी कोई रश थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये लोग, ये वाला सीन मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई इतनी रश और ब्रांड जो है वो कम्प्लीटली बंदों को लूट रहे हैं और जो आवाम है वो पूरी खुशी से दिल से बंदों की लुटती जा रही है। ये कोई सीन हो रहा था। इतने महंगे कपड़े इस साड़ी के रेट्स में थे कि आसमानों को छू रहे थे। और हम जैसे मिडिल क्लास बंदे तो भाई प्राइसेस देख देख के ही परेशान हो रहे थे। ये मुझे अच्छा लगा था ये ड्रेस, लेकिन जब फिर मैंने इसकी प्राइस देखी तो मैंने कहा तुम इधर ही अच्छे लगते हो, तुम्हारे मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आप लोग चेक करें 17,250 का ये ड्रेस था। मतलब मैंने शादी के लिए तो नहीं लेना था ना। इसके स्लीव्स अच्छे थे, ये अलमीरा में था, लेकिन इसका बाकी का मुझे फिर अच्छा नहीं लगा था। और ये भी इतना कोई हाई था कि मैंने तो इसको लेना वैसे भी नहीं था, लेकिन हम लोग देख रहे थे, देखने में क्या जा रहा था भाई। इसके बाद हम पहुंचे थे जी खाड़ी, और खाड़ी में मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा था। इसकी प्राइस थी 8,000, लेकिन इसको हमने लिया नहीं था। मैंने दूसरा लिया था, लेकिन वो फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको ड्रेसेस दिखा दूँगी कि हमने कौन कौन से लिए थे। इस दफ़ा मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इस दफ़ा मैंने जस्ट आप लोगों से शेयर किए थे कि भाई कौन कौन से ड्रेसेस थे। और ड्रेसेस प्यारे थे, लेकिन तकरीबन सभी सेम थे। आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को इतना कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। सारे वही एम्ब्रॉयडर्ड गले और थोड़े से दामन पे काम या इस तरह का कुछ ना, कोई डिफरेंट चीज़ इस दफ़ा ब्रांड में थी ही नहीं। रिपीट हो रही थी सारी चीज़ें। और यहाँ पे इनकी ज्वेलरी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी और इतनी कोई महंगी थी कि मैं कहती हूँ आप लोग अपने बाज़ार जाएँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लें। ओए होए शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद भाई मैं जब वापस आई, पहले मैंने टिप्स खाए, फिर मैंने मुझे उन्होंने बुलाया कि भाई आओ दूसरा ड्रेस देखो, तो फिर मैं वापस गई, मैं दूसरा ड्रेस देख के आई। और फिर यहाँ पे मुझे इन लोगों ने बाहर बाहर किया, बोला मुझे घर जाना है। ये वाला सीन क्लियर हो गया था यहाँ पे। और इसके बाद चलते चलते हमारी नज़र पड़ी सस्ता बाज़ार पे। तो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं पहली दफ़ा जा रही थी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि भाई मैं सस्ता बाज़ार जाऊँगी, मैं देखूँगी वो कैसा है। तो हम पहुँचे थे जी भाई 12:30 बजे रात के, और सारी शॉप्स तकरीबन बंद थी। तो कुछ कुछ शॉप्स खुली हुई थी, लेकिन मुझे वो कुछ शॉप्स जो खुली हुई थी ना, उनकी वैरायटी देख के मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो मेरा इरादा है कि भाई मैं एक दफ़ा जाऊँगी, यहाँ पे मैं व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे शॉप्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। और रेट्स के लिहाज से भी मुझे ये ठीक लगा था, यानी महंगा नहीं था, बस नॉर्मल है। लेकिन नाम के लिहाज से ये उस तरह का नहीं है कि भाई सस्ता हो, इसमें कुछ सस्ता बाज़ार सिर्फ नाम है। बाकी बस आपको पता है प्राइस तो हर बंदा अपने हिसाब से ही लगाता है ना, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी रख लो। अच्छा, यहाँ पे हील्स बहुत प्यारी थी। हील्स क्या, सभी चीज़ें बहुत प्यारी थी। मुझे यहाँ पे जूते वगैरह अच्छे लगे थे, और ये तो मुझे बहुत क्यूट लगे थे बच्चों के, एकदम मरमेड वाली फीलिंग आ रही थी इनको देख के। ये मेरी आंटी को पसंद आया था, और आई थिंक ये 1500 का था, लेकिन इसकी हील थी तो फिर उन्होंने इसको पीछे कर दिया था। एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम निकाल के पूरा दिन आप लोगों ने सस्ता बाज़ार को दे के ना आप लोगों ने यहाँ पे घूमना होगा, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स और इतनी सारी वैरायटी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, हालांकि मैंने ये लेना नहीं था, लेकिन मुझे इसका कलर अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं इसको ब्लॉग में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरी बहन को इस तरह के कलर्स और इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं। ये भी बहुत प्यारा था। और आप लोग अगर ये ब्रांड्स में जाके लेंगे तो फिर आपको पता है कि इनकी प्राइसेस कितनी हाई हैं। तो भाई आप लोग अगर सस्ते में निमट सकते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग सस्ते में निमटा लें ख़ुद को आजकल के दौर में।
ये भी उन्होंने हमें 1200 का बोला था। छोटा अब बाकी बार्गेन करके हर बंदे की अपनी सलाहियत है कि वो बार्गेन करके कितने में लेता है। कुछ कम करा सकते हैं, कुछ कम नहीं करा सकते। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।